नमस्कार। कल आईएमडी अपना वीकली बारिश के बारे में अपडेट दिया था, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। तो एक है मानसून की खबर और दूसरी है कि उसका सोइंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो मानसून देखें तो जैसे आपको पता है जून खराब महीना था, क्योंकि 35% शॉर्टफॉल थी जून में। मगर क्योंकि जून में खाली 20% पूरे साल का बारिश गिरता है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट उतना नहीं था, मगर फिर भी 35% नेगेटिव था जून। जुलाई में अच्छी खासी मानसून की डेवलपमेंट हुई और लोकल रेनफॉल भी हुआ जगह जगह पे डिप्रेशन के कारण। तो जुलाई महीने की बात करें तो 1% पॉजिटिव था कंपेयर टू लास्ट ईयर। और जुलाई एक खास महीना है क्योंकि 32% साल का मानसून तब गिरता है। तो ओवरऑल अभी अगस्त फर्स्ट वीक भी चल चुका है, तो उस तक करंट का देखें तो अभी 12% की शॉर्टफॉल है मानसून में उस जून के इफेक्ट के कारण। अभी सेकेंड हाफ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 88% है ना, 12% शॉर्टफॉल मैंने 88% में। तो सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट करें कि ये 95% ऑफ लॉन्ग पीरियड करंट इम्प्रूव होगा, फिर भी बिलो नॉर्मली होगा। ये इम्प्रूवमेंट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक आईओडी होता है इंडियन ओशन डाइपोल। तो क्या है कि एक ऑपोजिट हवा जो आके मानसून को ये करती है, तो वो लेट सितंबर में आकर मानसून की जो ड्रॉप एंटिसिपेटेड है एल नीनो के कारण उसको कुशन करेगी, ये उम्मीद है आईएमडी के पास, आईएमडी ने दिया है। तो ओवरऑल समरी ये है कि मानसून का जुलाई में टेम्पररी रिकवरी हुआ, फिर भी ऑल इंडिया बेसिस पे एक डेफिसिट था जगह जगह पे स्पेशली। और फुल सीजन की एक्सपेक्टेशन है कि 90 से 92% लॉन्ग पीरियड एवरेज का मानसून ही गिरेगा, तो बिलो मानसून रहेगा। मगर जगह जगह में कहाँ शहर में बारिश पड़ के कुछ फ़ायदा नहीं, गांव में पड़ना चाहिए। तो वो कहाँ पर हुआ वो दिखेगा हमें, क्योंकि उन्होंने डेटा दिया है, मगर उसको बात करके क्या फ़ायदा। उसको हम सोइंग सीज़न की तरह से समझते हैं, क्योंकि मार्केट को उसी से हिसाब है। तो ओवरऑल देखें तो खबर अच्छी है, क्योंकि सही जगह पे बारिश पड़ा है, तो इसलिए टोटल खरीफ का जो एकरेज है वो खाली 2% पीछे है लास्ट ईयर के माफिक, राइट। इनफैक्ट 1.82% ही डाउन है। तो कौन से डाउन है कौन से अप है, तो मैं पहले डाउन बताता हूँ आपको। राइस पैडी 4.5% डाउन है। दाल, तुर दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, ये सब करीबन 2%, 1.84% डाउन है। और अपना बाजरा, जवार जैसे कोर्स दाल जो होते हैं वो 2.7% डाउन है। ये सब डाउन की बात कर रहा हूँ। और कॉटन जो फूड में नहीं आता है, मगर फिर भी रूरल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका भी 1.3% डाउन है। ये सब डाउन वाली बात है। आप कौन से पे थे, आपको ऑयल सीड्स, तेल में जाता है ग्राउंडनट, सोया, इनका अप था 3% बेटर देन लास्ट ईयर। उसके अलावा शुगर केन का भी, गन्ने का भी सोइंग अच्छा रहा है, 1.5% बेटर देन लास्ट ईयर। तो ओवरऑल बात देखें तो इस साल 968 लाख हेक्टर में सोइंग हुआ है। लास्ट ईयर वो था 986। तो 968 96 वो शॉर्टफॉल ही मैंने बताया 2% की एकरेज की कमी है। तो ओवरऑल ये स्थिति पहले से बहुत बेहतर है, मगर फिर भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि राइस जो कोर प्रोडक्ट होता है खरीफ में, उसकी थोड़ी 4% से ज़्यादा कमी है। तो फूड इन्फ्लेशन के ऊपर ये राइस का इफेक्ट दिखेगा, मगर शुगर केन और ऑयल सीड्स के कारण थोड़ा दब के रहेगा। आज जुलाई का इन्फ्लेशन डेटा आया था, तो जून से थोड़ी खराब थी, और अगस्त में शायद इसी लेवल पे मेंटेन होगा। मगर ओवरऑल उम्मीद से बेहतर होने के कारण अब आप देख सकते हैं कि रूरल के लिए ये थोड़ी पॉजिटिव है। तो एफएमसीजी सेक्टर के लिए अच्छी है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल में ट्रैक्टर और टू व्हीलर के लिए अच्छी है। और फिर अपने फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल्स के लिए भी अच्छी है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जितना डर था पहले एल नीनो करके बहुत डरा रहे थे लोग, उतना डरावट नहीं है। पर फिर भी एक बिलो एवरेज मानसून और बिलो लास्ट ईयर का सोइंग सीजन रहा है। और इससे मेरे ख्याल में मार्केट को उतनी आरबीआई की रेट हाइक के ऐसे बारे में डरने की शायद ज़रूरत नहीं आएगी, ये मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।